रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने कलेक्ट्रेट सीजन सभा कक्ष में जिले भर की महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लिया। इस दौरान कलेक्टर ने राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की विकास खंडवार समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार पूरे रायगढ़ जिले को आगामी 6 माह में सुपोषण मुक्त करें। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कल कलेक्ट्रेट परिसर के सृजन सभा कक्ष में जिले भर से आए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की विकास खंडवार समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार पूरे रायगढ़ जिले को आगामी 6 माह में कुपोषण मुक्त करें। गर्भवती महिलाओं और कुपोषण से ग्रसित बच्चों को पोषण युक्त आहार और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही ठीक नहीं है। शासन की ओर से राशि की कमी नहीं है, आवश्यकता रुचि लेकर कार्य करने की है। उन्होंने कहा कि सुपोषण अभियान के महत्व को समझें। कुपोषित बच्चे के दिमाग का समुचित विकास नहीं हो पाता है, इसलिए महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है कि ऐसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखरेख अच्छी तरह से हो और उन्हें शीघ्र इलाज मिले। कलेक्टर श्री सिंह ने अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को एनआरसी केंद्रों में इलाज की भी समीक्षा की। रायगढ़ एनआरसी केंद्र प्रभारी और शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीश्वर सोनी और बच्चों की फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर महिला चिकित्सक को बैठक में बुलाकर निर्देशित किया कि WHO के साथ साथ राज्य शासन के निर्देशों का पालन करें और एनआरसी सेंटर में रेफर किए जाने वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती करें, बेड खाली न रखें। बच्चों में कुपोषण के कारण ही स्वास्थ्य विभाग का चिकित्सक जांच कर रेफर करता है। इसके लिए इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलावे। पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास में अधिकांशतः महिला अधिकारी ही कार्यरत है। महिलाओं की ज्यादा जिम्मेदारी होती है बच्चों की देखभाल की और बच्चों की आवश्यकता और दर्द एक महिला भली भांति समझ सकती है। अतः कुपोषित बच्चे की देखभाल अपने परिवार का बच्चे समझकर किया जाना चाहिए। आप लोग बच्चे को कुपोषण से बाहर निकालकर उसे एक नई जिंदगी दे सकते हैं। कुपोषण मुक्ति के लिए राज्य शासन की ओर से पौष्टिक भोजन प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अंडा, दूध, फल इत्यादि प्रदान किया जाता है। इन कार्यों में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सहयोग कर सकते हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने कुपोषित बच्चों को पौष्टिक और गर्म भोजन आंगनबाड़ी केंद्रों में तैयार कर बच्चों के घर पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10-10 टिफिन पंचायत विभाग के माध्यम से क्रय किए जाएंगे। इससे कुपोषण से मुक्ति अभियान में सफलता मिलेगी। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक और गर्म भोजन तैयार करने के लिए इन कार्यों के प्रति संवेदनशील और रुचि रखने वाली महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य भावनात्मक रूप से पवित्र कार्य है। कलेक्टर श्री सिंह ने जिन ग्राम पंचायत में 3 महीने से कोरोना संक्रमण के मामले नहीं है, वहां ग्राम वासियों को समझाइश देकर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास के DPO श्री जाटवर को निर्देशों के बाद भी सारंगगढ़ क्षेत्र के खैरा में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं करने के लिए अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री सिंह ने बाल संदर्भ योजना के तहत बीमार और कमजोर बच्चों को बाल संदर्भ शिविर में जांच कराए जाने के निर्देश दिए। आवश्यकता होने पर इस संबंध में CHMO को सूचित करने को कहा। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी ने महिला बाल विकास अधिकारियों को कोरोना संक्रमण रोकने और इससे बचाव के लिए जारी निर्देशों को पालन कराने में सहयोग कर ग्रामीणों को जागरूक करने को कहा और लक्षण वाले मरीजों की तत्काल जांच कराने तथा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को संबंधित व्यक्ति के बारे में सूचित करने को कहा। बैठक में जिले के सभी क्षेत्रों के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। आज महिला बाल विकास विभाग की बैठक थी। इसमें कुपोषण को कैसे घटाना है हमको, इस पे चर्चा की गई और साथ ही जो सैनिटरी नैपकिन का यूसेज बढ़ाने के लिए महिलाओं में उसके बारे में बात की गई और सबको बताया गया है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में सबको बहुत ही सीरियसली काम करना है। मितानिनों को भी प्रमोट करें, उनको भी मोटिवेट करें और हमारा लक्ष्य है कि हमारा जो 15% जो उसको अगले 6 महीने में हम 10% कम से कम घटाएं। आज आंगनबाड़ी की बैठक थी, उसमें चूँकि न्यूट्रिशन और बच्चा और माँ दोनों का देखभाल का रहता है और हमारा डिपार्टमेंट इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग भी इसमें आते हैं। तो मेनली आज का जो बैठक था उसमें
जो कुपोषित बच्चे हैं, एनआरसी में बच्चे क्यों नहीं भर्ती हो पा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है जिससे कारण कम बच्चे आ रहे हैं। तो इसलिए हमने मेडिकल कॉलेज के भी जो इंचार्ज हैं डॉक्टर सोनी, उनको ही बुलवा लिया था। और बाकी पेरीफेरी के सभी एनआरसी में तो क्राइटेरिया का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, जो बच्चे भी आते हैं सबको भर्ती करते हैं। मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा उनका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहता है, तो उसको थोड़ा सा ये बोला गया है कि अगर बेड खाली है तो जो आंगनबाड़ी का जो क्राइटेरिया है उसके तहत बच्चे आते हैं तो उनको भर्ती कर लें और सुविधा दें। और जब आपके क्राइटेरिया के बच्चे अगर आएंगे तो आप एक आध बेड को छुट्टी करके आप उनको दे सकते हैं भर्ती, मतलब उनको वापस मत करिए, लेकिन बेड को खाली मत रखिए, ये उद्देश्य था। तो ये भी ध्यान रखा गया। दूसरा, चूँकि कोरोना काल चल रहा है और इस समय सर्वे और लक्षण वाले लोगों को गांव-गांव से ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और हमारे मितानी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी का योगदान बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये लोग भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, प्रत्येक गांव में इनका एक कार्यालय है। तो मैंने इसलिए इनको ही बोला है कि आप लोग भी ध्यान करिए और अधिक से अधिक लक्षण वाले लोगों को बताइए। तो इसी तरह की बैठक थी सर। विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से कुपोषण के संबंध में चर्चा हुई है। इसके साथ साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपोषण वाटिका बनाने का, प्रत्येक गांव में सैनिटरी नैपकिन के लिए एक किशोरी बालिका को वहां पर एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप का एक बनाने के लिए, और किसी एक गांव में प्रयास करने का है मोटिवेट करके कि 100% वहाँ पर सभी महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करें। आज के बैठक में सभी परियोजना अधिकारी और हमारे सुपरवाइजर उपस्थित थे। इसके साथ साथ विभाग के दूसरे पार्ट जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ICPS योजना का भी यहाँ पर समीक्षा हुआ है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।